हरीश राणा, जो कि एक 32 साल का यंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, जो 2013 में एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद सेवरे ब्रेन इंजरी से सफ़र कर गए। एक्सीडेंट के बाद उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन उनकी ब्रेन इंजरी इतनी सेवरे थी कि उनका न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कंटिन्यूसली डिटेरियोरेट होने लगा। जल्दी ही वो परसिस्टेंट स्टेट में चले गए, यानी कि कोमा में चले गए। उनका बॉडी अलाइव तो था, लेकिन उनके पास कोई कॉन्सिक्वेंस अवेयरनेस या मीनिंगफुल रिस्पॉन्स नहीं था। उनका ज़िंदगी सिर्फ मेडिकल सपोर्ट और फीडिंग ट्यूब्स पर डिपेंड था। फैमिली ने 12-13 साल तक हर दिन उनकी केयर की। हरीश के केयर उनके पेरेंट्स के लिए फिजिकली और इमोशनली बहुत डिमांडिंग था। रोज़ उनको फीडिंग प्रोवाइड करना, मेडिसिन देना, रेगुलर देखना और डॉक्टर विजिट को मैनेज करना पड़ता था। ये सब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल था, जिसमें फैमिली ने अपने पर्सनल लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया। डॉक्टर्स के मल्टीपल मेडिसिन और मेडिकल बोर्ड्स ने उनकी कंडीशंस थ्रू असेस किया। प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड्स ने डिटेल एवोल्यूशंस के बाद ये रिपोर्ट दी कि हरीश की ब्रेन इंजरी इरिवर्सिबल है। रिकवरी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। उनके बायोलॉजिकल एक्सिस्टेंस सिर्फ लाइफ सपोर्ट और फीडिंग ट्यूब्स की वजह से मेंटेन हो रहा था। कोई भी थेरेपी या ट्रीटमेंट उनकी रिकवरी में हेल्प नहीं कर रहा था। ये मेडिकल ऑब्जर्वेशंस फैमिली के लिए एक इमोशनल डिलेमा बन गया था। उनको डिसाइड करना था कि उनका लाइफ अननेसेसरली प्रोलॉन्ग किया जाए या उनको डिग्निटी और ह्यूमन डेथ अलाउ किया जाए। ये इथिकल क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि सोसाइटी में डिबेट चल रहा था कि लाइफ हर हाल में बचनी चाहिए और फिर डिग्निटी और सफरिंग को कंसिडर करना चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि हर इंसान की ज़िंदगी स्कैर्ड है और हर साल में बचनी चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते थे कि एक्सट्रीम सफरिंग और इरिवर्सिबल स्टेट में ह्यूमन और एथिकल डिसीजन यही है कि लाइफ सपोर्ट विड्रॉ किया जाए। फैमिली ने जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में पैसिव इंथोसिया के लिए पिटिशंस फाइल की। कोर्ट इनिशियली कोशिश थे और फीडिंग और न्यूट्रिशन के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर कंसीडर नहीं किया। कोर्ट ने डिटेल रिव्यू किया और केस को सुप्रीम कोर्ट को अपील किया फॉरवर्ड किए। फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की और ये हिस्टोरिक लीगल जर्नी बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट्स, एथिकल इश्यूज और लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू रिव्यू किया। कोर्ट ने कंफर्म किया कि हरीश की रिकवरी इम्पॉसिबल है और सिर्फ फीडिंग इथोन्सिया का मतलब एक्टिव किलिंग नहीं है, सिर्फ विड्रॉल और ट्रीटमेंट है। यानी होम्योपैथिस्ट डॉक्टर और फैमिली एक्टिवली हरीश को हार्म नहीं कर रहे हैं, बस नेचुरली डेथ को अलाउ कर रहे हैं। कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि हरीश के लिए हमने वुमेन और डिग्निफाइड स्टेप ये होगा कि उनके लाइफ सपोर्ट और फीडिंग ट्यूब्स विड्रॉ किए जाए। मेडिकल बोर्ड अप्रूव मैंडेटरी था और दोनों बोर्ड्स की रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू के बाद एक्सेप्ट की गई। ये डिसीजन इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया के लिए एक हिस्टोरिक प्रेसिडेंट है, जिसमें लीगल, एथिकल और मेडिकल गाइडलाइंस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुई। फैमिली के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट था। हरीश के पेरेंट्स ने फेयरवेल मोमेंट में कहा, फॉरगिव एवरीवन, अब चलने का समय है। ये मोमेंट इमोशनल क्लोजर और हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सोसाइटी में भी अवेयरनेस इंक्रीज हुई कि एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन में ह्यूमन और एथिकल डिसीजन लिए जा सकते हैं। हरीश राणा का केस दिखता है कि एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन में ह्यूमन डिग्निटी और सफरिंग को कंसिडर करते हुए डिसीजन लेना पॉसिबल है। पैसिव यूथनेसिया प्रॉपर मेडिकल बोर्ड्स और कोर्ट अप्रूवल के साथ पेशेंट्स को अननेसेसरी सफरिंग से बचा सकता है और डिग्निटी के साथ लाइफ एंड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इस केस के डॉक्टर्स, फैमिली और सोसाइटी को गाइडेंस मिलती है कि इरिवर्सिबल स्टेट में एथिकल और लीगल फ्रेमवर्क के अंडर कैसे डिसीजन लिए जा सकते हैं। ये एक हिस्टोरिक एग्जाम्पल भी है, फ्यूचर में सिमिलर केसेस के लिए बेंचमार्क सेट करता है। हरीश राणा केस में एथिकल, मेडिकल और लीगल प्रिंसिपल्स के बैलेंस देखा गया। कोर्ट ने पेशेंट्स को डिग्निटी और ह्यूमन डेथ को प्रायोरिटी दी। डॉक्टर ने प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रीटमेंट विड्रॉ किया। फैमिली ने इमोशनल स्ट्रगल के बाद एथिकल और ह्यूमन डिसीजन लिया। ये सब मिलकर एक हिस्टोरिक मोमेंट बनाया, जहाँ इंडिया जुडिशरी ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि पैसिव यूथनेसिया कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सोसाइटी में डिसीजन डिस्कशंस हुआ कि लाइफ हर हाल में बचनी चाहिए। ये डिग्निटी और ह्यूमन ट्रीटमेंट को कंसीडर करना चाहिए। हरीश राणा केस से पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन में हेल्प मिली कि एंड ऑफ लाइफ डिसीजन में एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स को भी समझना जाए। ये केस हाईलाइट करता है कि पैसिव यूथेंसिया सिर्फ ट्रीटमेंट विड्रॉ नहीं है, बल्कि हमारे एथिकल और लीगल फ्रेमवर्क के अंडर पेशेंट्स को डिग्निटी के साथ लाइफ एंड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। हरीश राणा का जर्नी, फैमिली का स्ट्रगल, डॉक्टर के एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड और सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस सब मिलाकर एक कंप्लीट एग्जाम्पल है कि कैसे इंडियन लीगल और मेडिकल एक्सट्रीम केसेस में बैलेंस और ह्यूमन डिसीजंस प्रोवाइड करता है। हरीश राणा केस का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है कि डॉक्टर, फैमिलीज और सोसाइटी में अवेयरनेस, गाइडेंस और एजुकेशन क्रिएट करता है। फ्यूचर में सिमिलर केसेस में ये लीगल और एथिकल डिफरेंस बनेगा।
पेशेंट्स की डिग्निटी, ह्यूमन और अननेसेसरी सफरिंग को प्रिवेंट करता है कि इस केस का कोर मैसेज है। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट भी है जहां इंडिया जुडिशरी ने लीगल फ्रेमवर्क के अंडर मेडिकल एविडेंस को बेसिस पर और फैमिली के इमोशनल स्ट्रगल को कंसीडर करते हुए पैसिव यूथनेसिया प्रूव किया है। हरीश राणा केस हमेशा याद रखा जाएगा एज ए इंडिया फर्स्ट रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैसिव यूथनेसिया, जिसमें एथिकल, लीगल और हमने प्रिंसिपल सब साथ में इम्प्लीमेंट हुए। और ऐसी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है।